साथियों, ग्रह के विभिन्न राशियों में होने के कारण जो फल होता है, जिसे हम राशि फलावलोकन की श्रेणी में रख के चल रहे हैं, उस पर यहाँ पुनः चर्चा करेंगे। और आज हमारी चर्चा का विषय होगा कि जन्म के समय जब सूर्य ग्रह वृषभ राशि में हो तो किस तरह का फल संभावित है या किस तरह के फल की संभावना हम देख सकते हैं, और कैसे ग्रंथकारों ने उसको प्रकट करने की कोशिश किया है और हमें हमारे लिए एक छोटा सा संकेत छोड़ा है कि हम उसके आधार पर आगे बढ़ सकें। तो अभी हम सूर्य ग्रह के वृषभ राशि में होने के फल के विषय में चर्चा करेंगे। यह कहता है कि परमलेर विमले कुसुमासने हैं सुवस्नेह पशुभिः सुखमद्भुतम गविगतो हि रविड़ जलभीरुताम विहित माहिता मादिशते नृणाम। तात्पर्य यह है, यह कह रहा है कि जब सूर्य ग्रह कुंडली में कहीं भी वृषभ राशि में होगा तो वह जो फल देने का प्रयास करेगा उसके विषय में यह कहा जा रहा है कि वह कैसा होगा। तो यह कह रहा है परमलेर विमले, मानो बहुत ज़्यादा आंतरिक प्रसन्नता देने की कोशिश करेगा। कुसुमासने है, यानी कि जो फूलों की खुशबू भरा वातावरण होता है उसमें जिस तरह मन आनंदित रहता है, उस तरह की आनंद या फूलों की खुशबू भरा वातावरण मिला जुला के सुंदर माहौल, सुवस्नेह है उन सुंदर वस्त्र, पशुभिर सुखमद्भुतम, और पशुओं का सुख, जैसे कि गाय भैंस बकरी पुराने ज़माने में था, अब इसको दूसरे रूप में हम समझ सकते हैं। मतलब कि सुख के साधन को जुटाने का यह सूर्य प्रयास करेगा जब यह जन्म के समय वृषभ राशि में होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि रविर जलभीरुताम, जलभीरुताम गविगतो हि रवि जलभीरुताम, जहाँ तक जल से डरेगा। अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि जल से क्यों डरेगा जहाँ तक। तो इस तरह के फलों को यहाँ बताया गया है कि यह सब फल संभावित हैं। अब सवाल है कि आधार क्या है। तो आधार वही है, जैसा कि मैं कहता आया हूँ, कि वृषभ राशि के गुण और सूर्य ग्रह के गुण। जब वृषभ राशि में सूर्य जाता है तो क्या होता है, वृषभ राशि स्थिर है और यहाँ पर में अग्नि तत्व सूर्य जाता है और पृथ्वी तत्व का वृषभ राशि। तो पृथ्वी में अग्नि है बीज रूप में। अब पृथ्वी में अग्नि होता है बीज, तभी तो बीज प्रस्फुटित होता है, लेकिन बीज प्रस्फुटित होने के लिए जल की आवश्यकता भी होती है। तो जो सूर्य का राशि है यहाँ शुक्र, वह जल तत्व राशि है। तो इसके कारण क्या है कि स्थिरता है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, तो एक खुशनुमा माहौल है, क्योंकि इसी में पौधा पनपते हैं, बीज प्रस्फुटित होता है। तो जहाँ कहीं भी प्रस्फुटन है, सृजन है, वहाँ आनंद का माहौल है। तो इसमें कहा जा रहा है कि यह जातक जो है काफ़ी प्रसन्नचित्त रहेगा। दूसरी बात है कि जहाँ पर मैं ये सब चीज़ें जुड़ी रहेंगी, वहाँ पर मैं एक सुगंधमय वातावरण बन जाएगा। वैसे भी अगर इसके राशि के गुण को इसमें जब जोड़ते हैं तो
खुशबुओं पर में, सुगंध पर में शुक्र का ही स्वामित्व है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के दिया गया है कि सुंदर वस्त्र पहनेगा, क्योंकि सजने का एक प्रवृत्ति होती है वृषभ राशि में। वृषभ राशि में चूँकि भोजन भी है काल पुरुष में, तो उससे संबंधित जो है पशु का सुख, यानी कि फसल होगा, पशु रखेंगे तो दूध होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। मतलब कि सुख के साधन को जुटाया गया है, क्योंकि वृषभ राशि में भोजन है, सबसे महान बीज मंत्र प्रणव मंत्र ओम यही है, यहीं पर सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर एक शुचिता है, सात्विकता है इस भाव में। तो यह सब गुण सूर्य के तेज में समा जाएगा, और जिसके कारण यह सब फल यहाँ बताया गया है। अब जल से जातक डरेगा, वह यही लिया गया है कि वह एक जो इसका राशिस है वह जल तत्व ग्रह है, और सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है। यह जा तो रहा है पृथ्वी तत्व में, लेकिन इसका स्वामी जल तत्व का है, मतलब कि इस पृथ्वी में जल पर्याप्त है, तो वहाँ पर में सूर्य की अग्नि को ये होगा। प्रभाव स्वरूप वो बतला रहे हैं कि जातक जल से डरेगा। पुराने समय में नदियों में लोग नहाते थे, नावों में चलते थे, बाढ़ आदि बहुत आती थी, तालाब में नहाते थे, तो यह दिया गया है कि जल से डरेगा। लेकिन आज के माहौल में इसको हम दूसरे रूप में भी देखेंगे। तो पहले हम देख लें कि सुख के जो साधन हैं उसको हम किस ढंग से देख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वृषभ राशि जो है इसमें एक भोलापन है। सूर्य के तेज आने के बाद उस भोलापन में एक चंचलता आ जाएगा, और वह चंचलता स्थिर किस्म की होगी, जाएगा नहीं। तो जो वृषभ राशि का स्वभाव है कि वह शांत रहेगा, बहुत अच्छा जो है किसी का अनुयायी होगा, विरोध नहीं करेगा, जल्दी किसी से किसी बात पर उलझेगा नहीं, अपने में मस्त रहेगा, अपने काम में ध्यानस्थ रहेगा, अपने काम से काम रखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह सूर्य के तेज के साथ बढ़ जाएगी। मतलब वह ज़्यादा ध्यान लगाएगा, ज़्यादा जो है शांत तो रहेगा, लेकिन शांति के साथ साथ उसकी जो है सावधानी और उसकी जो जागरूकता है वातावरण के प्रति वह बढ़ जाएगी। वह ज़्यादा ध्यान देने लगेगा कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वृषभ राशि के लोग प्रायः बड़े ही सात्विक और सच्चे स्वभाव के होते हैं, लेकिन सूर्य के कारण इसमें एक प्रखरता आ जाएगी। वो सच्चे तो होंगे, सीधे भी होंगे, लेकिन अब उसमें एक प्रखरता आ गई है। वो किसी पर विश्वास करने से पहले जैसे आमतौर पर वृषभ राशि के लोग कर लेते हैं, लेकिन सूर्य के होने के कारण अब वह आजमाएंगे, जांचेंगे, बिना परखे ये नहीं करेंगे। धैर्य तो उनमें होगा, लेकिन वह उस धैर्य का किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। अब उनमें एक आक्रामकता भी आ गई है। जो जानते हैं कि आखिर वृष लग्न जो है वह बैल या सांढी है, तब एक बार पूंछ उठा के और वह दौड़ पड़ेगा तो अच्छों को खदेड़ देता है। तो यह जो ओज है यह सूर्य उसमें ला देगा। तो ऐसे जातक जो हैं उनकी शांति में भी एक ओजपूर्ण शांति होगी, उनकी भक्ति भी जो होगी वह तेजपूर्ण भक्ति होगी, उनका ध्यान भी जो होगा वह बहुत ही गहन किस्म का हो जाएगा, जिसमें तत्व को तलाशने की जरूरत होगी। और अगर उनकी रुचि अभिरुचि लिया जाए
तो उनका जैसे कि वृषभ राशि में जो है आदमी शौकीन हो जाते हैं कपड़ों के, वस्त्र के, खान पान के। तो सूर्य के कारण हो सकता है ये कुछ तीखे किस्म का खाना पसंद करें, लेकिन अब इनकी चॉइस जो है, इनकी रुचि सीमित हो जाएगी। यह खास किस्म के और जो बहुत ही सुंदर उम्दा किस्म का चीज होगा उसे ही पसंद करेंगे, उसी पर ध्यान देंगे। जैसे वस्त्र पहले वो बहुत सारे कर सकते थे, लेकिन अब वह जो है खास किस्म के वस्त्र जो लोगों को आकर्षित करे उन्हीं वस्त्रों का संग्रह करेंगे और बेकार का बहुत सारा भीड़ नहीं ये करेंगे। अब वृषभ लग्न जो है वह कुटुंबों का, सगे संबंधियों का भी है। तो पहले आम तौर पर मैं अगर दूसरा कोई ग्रह तो वृषभ लग्न का होता है कि सबसे हिलमिल के चलने का। अगर किसी ने दो बात कह भी दी तो सह के हंस के चल दिए। अब सूर्य के कारण जो प्रखरता आएगी, जो ओज आएगी, उसमें एक सम्मानीय ये जुड़ जाएगा कि वह अभी भी सबसे हंस के गले मिलेंगे, सबका स्वागत सत्कार करेंगे, सबके बीच में रहेंगे, लेकिन अपने सम्मान के प्रति कुछ ज्यादा ही सतर्क रहेंगे। अब वो न तो किसी के सम्मान को छेड़ेंगे, न किसी के को अपना सम्मान को छेड़ने देंगे। मतलब उनकी जो अब एक तरह की जागरूकता हो गई है, उनकी जो रुचि हो गई है, उनका जो स्वभाव हो गया है, उसमें एक तेज आ गया है, एक उग्रता भी आ गई है। ऐसी उग्रता जो सचमुच माहौल को सुंदर बनाने के भी काम आता है, क्योंकि अग्नि केवल जलाने के ही नहीं काम आता है। अग्नि जब हवन में आता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है और सर्दियों में अग्नि अमृत के तरह प्रिय लगने लगता है। तो यह उस तरह से एक मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि वहां पर में जो पृथ्वी तत्व वृषभ राशि है और उसका जो स्वामी जल तत्व शुक्र है, उसमें आकर के जो नमी है, सूरज की गर्मी को जब वह नमी सोखेगा तो उसमें माहौल को खुशनुमा बनाने की एक सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति जग जाएगी जातक में। तो इसको इशारे से कहा गया है कि वह कुसुमासने, वह फूल की तरह खिलते हुए भी दिखेंगे, खुशबूदार माहौल में रहेंगे। जरूरी नहीं कि वो फूल ही सूंघ लें, लेकिन जो चीज रह गया है कि वह जल से डरेंगे। वास्तव में वह जल से नहीं डरेंगे। ऐसे जातक को अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए, अब संकल्पित होने के लिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने मार्ग पर चलने के लिए एक खास किस्म का खुशनुमा माहौल चाहिए। और अगर वह माहौल नहीं रहा किसी भी कारण से, जिसे कहते हैं कि वह वातावरण जो है बोझिल हो गया है, जिसे डैम्प कहते हैं, किसी भावना के बस या किसी विद्वेष के कारण, तो इसका प्रभाव ऐसे जातक पर में सीधा पड़ता है। और जैसे हम जानते हैं कि जीवंतता का ग्रह होने के कारण, सजीवता का ग्रह होने के कारण यह सीधे जातक पर में प्रभाव पड़ेगा और वह वैसे माहौल में टिकते हुए अपने को बड़ा असहज महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि वो किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ के लिए शायद सब कुछ उनके अनुकूल नहीं है और वह जगह छोड़ भी दें। तो इस तरह से यह होगा और यह सब फिर शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव से भी इसका असर पड़ेगा। तो तात्पर्य यह है कि स्वभाव में, प्रवृत्ति आदि में जो परिवर्तन होगा उसको हम अपने ढंग से देख के, समझ के, परख के और तब फल कह सकते हैं। अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि दूसरा घर धन का भी कमाना का है, तो आम तौर पर में जातक शांत भाव से कमाएगा, जो आ गया उसमें संतुष्ट है। लेकिन जब सूर्य वहाँ है तो वह संग्रह में भी एक तरह की उग्रता है, एक तरह की जो उसमें तेजी है, एक तरह की चंचलता ला देगा
और वह झपट के आगे बढ़ करके उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो जातक के सहज प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, उसको हम प्रथम सिद्धांत के आधार पर इस प्रकार समझ सकते हैं, जिससे कि जब हम कुंडली का सर्वांगीण विवेचन करेंगे, समुचीन विवेचन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमको इसमें मदद मिलेगी कि हम किसी निष्कर्ष पर किस तरह पहुंच रहे हैं। अब जिस घर में मान लीजिए यह हो, उस ग्रह में इन गुणों को, उस भाव में इन गुणों को मिला करके, फिर भाव के गुण के मिला करके फिर हम देखेंगे कि अब कैसी जो है प्रवृत्ति होगी और किस तरह का जातक का कर्म होगा, किस तरह का स्वभाव होगा और किस दिशा में जाने की उसकी प्रवृत्ति होगी। तो यह रहा सूर्य ग्रह का वृषभ राशि में होने के कारण जो फलस्वरूप जातक में जो चीज़ें परिलक्षित होंगी या जीवन में जो उसको होगा कि खाने का शौकीन, पहनने का शौकीन, ये सब चीज़ें हम प्रथम सिद्धांत के आधार पर में देखें, समझें और इसी प्रकार हम अगले राशि में भी देखेंगे। धन्यवाद।